कांग्रेस में लगी युवा बनाम बुजुर्ग की आंतरिक आग का अगला शिकार राजीव सातव हो सकते हैं क्या? ये सवाल राजीव सातव के रविवार के ट्वीट से उठ रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की कोटरी के माने जाने वाले सातव के साथी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। सचिन पायलट बागी होकर अज्ञातवास में हैं। सिंधिया पायलट ने यही आरोप लगाया है कि कांग्रेस में शीर्ष पर बैठे लोग युवा नेताओं को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, उनकी अनदेखी कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद राजीव सातव का ट्वीट भी कुछ इसी ओर इशारा करता है। रविवार को ट्वीट में सातव लिखते हैं, मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, तू सितम कर ले तेरी ताकत जहाँ तक है। वफा की उम्मीद जिन्हें होगी उन्हें होगी, हमें तो देखना है तू जालिम कहाँ तक है। राजीव सातव किस सब्र की इंतहा की बात कर रहे हैं? क्या यही सब्र सिंधिया और पायलट नहीं रख पाए? क्या सातव के सब्र का बांध भी टूटने वाला है? राहुल गांधी की कोर टीम के सदस्य सातव इस वक्त गुजरात कांग्रेस के प्रभारी हैं, राज्यसभा सांसद हैं। 2 दिन पहले कांग्रेस राज्यसभा सांसदों का एक वीडियो लिंक के जरिए हुई वर्चुअल बैठक में सातव ने थोड़ी खरी खरी कह दी तो पार्टी का गिरोह उनके पीछे पड़ गया। जिस बैठक की चर्चा हम यहाँ पर आपसे कर रहे हैं उसमें कपिल सिब्बल और पी चिदम्बरम ने कांग्रेस के कमजोर स्थिति का जिक्र करते हुए आत्मचिंतन की बात कही, जिसके बाद सातव ने कहा आत्मनिरीक्षण की शुरुआत तो घर से होनी चाहिए। साल 2009 में कांग्रेस लोकसभा में 200 सीटों पर थी, साल 2014 में 44 पर क्यों आ गए? जबकि साल 2004 से 2014 तक आप लोग मंत्री रहे, तो ये देखा जाना चाहिए कि आप कहां असफल रहे। सातव ने ये बोलकर एक तरह से पार्टी के बुजुर्ग खेमे से सीधी बैर ले ली। उनके कहे को कुछ इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है कि सातव ने सीधे डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व पर सवाल खड़ा किया, क्योंकि यूपीए सरकार के मुखिया डॉक्टर सिंह थे। इस बैठक में डॉक्टर मनमोहन सिंह भी शामिल थे, मगर उन्होंने ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन अब पार्टी के भीतर बवाल मचा हुआ है। यूपीए सरकार में मंत्री रहे मनीष तिवारी ने बकायदा ट्वीट कर सातव को दिग्भ्रमित नेताओं की श्रेणी में डाल दिया। मनीष तिवारी ट्वीट करते हैं, भाजपा 2004 से 2014 तक 10 साल सत्ता से बाहर रही, लेकिन उन्होंने इस समय की हालत के लिए कभी अटल बिहारी वाजपेयी या उनकी सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया। कांग्रेस में दुर्भाग्य से कुछ दिग्भ्रमित लोग राजग और भाजपा से लड़ने के बजाय डॉक्टर मनमोहन सिंह नीत संप्रंग सरकार पर छीटाकशी कर रहे हैं। जब एकता की जरूरत है वो विभाजन कर रहे हैं। मिलिंद देवड़ा, शशि थरूर ने भी मनीष तिवारी का समर्थन किया। पार्टी नेताओं की ट्विटर पर चल रही बहसबाजी को लेकर कांग्रेस ने सख्त रुख दिखाया है और नसीहत दी है, ट्विटर ना खेलें। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा, ट्विटर ना खेलें, साथ ही मिलकर मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।